गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो ग्रामर के अंदर जो हम टेंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर अभी जो टॉपिक चल रहा है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम चार प्रकार के वाक्य बनाने सीख चुके हैं। पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य है, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये चार हम इस टेंस में बनाने सीख चुके हैं। इसकी पहचान थी वो हम सीख चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके है, आए, या है, ई है, ये है। ये जो इसकी पहचान थी टेंस की ये हम सीख चुके हैं। अभी टेंस के अंदर है चार प्रकार के वाक्य बनते हैं वो हम सीख चुके हैं। पांचवा है वो होता है एडवर्ब के आधार पे वाक्य। अब एडवर्ब के आधार पे वाक्य है वो एग्जाम में कैसे आता है वो बनाना सीखना आज हमें। तो सबसे पहले देखिए इस टेंस के अंदर क्या पहचान है वो हम कर चुके हैं। उसके बाद होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, इसमें दो यूज किया जाता है, एक तो हैज का यूज किया जाता है, एक है वो हैव का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर नाउन के साथ है वो हैज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नाउन में आ गया जो एक वचन करता है ही, सी, इट या किसी का नेम है उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और जो प्लूरल नाउन है आई, यू, वी, दे उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसके जो दो हेल्पिंग वर्ब है ये हमने सीख लिया, पहचान है वो हमने सीख लिए। उसके बाद इस टेंस में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये भी हमने इसमें वाक्य जो बनाए चार प्रकार के उसमें सीख चुके हैं। उसके बाद अभी आज जो हम वाक्य सीखने वाले हैं ये है एडवर्ब के आधार पे वाक्य। एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के आधार पे जो वाक्य बनते हैं, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण जो सेंटेंस के अंदर लगती है उसके आधार पे वाक्य बनते हैं। अब देखिए इसमें क्या है जो फॉर्मूला है अफर्मेटिव का ये है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी का जो ऑब्जेक्ट के रूप में है वो। तो इसमें अभी जो हम करेंगे सेंटेंस बनाएंगे उसको देखिए किस आधार से आपको पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। एग्जाम में होते हैं वो क्या है कि एडवर्ब के आधार पे भी क्या है सेंटेंस बना के दे देते हैं। उसके आधार पे हम क्या चार प्रकार के जो वाक्य वो बनाने सीखते हैं। पांचवा प्रकार है इसको भी सीखना है क्योंकि आज के टाइम में जो पेपर होते हैं या फिर जो स्कूल में जो बच्चों को पेपर होते हैं उसमें भी एडवर्ब के आधार पे वो वाक्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमें इस टेंस के अंदर एडवर्ब क्या है वो सीखनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। अगर सेंटेंस के लास्ट में रिसेंटली मिल जाए, ऑलरेडी मिल जाए, जस्ट मिल जाए, सो फार मिल जाए, येट मिल जाए, लेटली मिल जाए, सिंस या फॉर, ये दो क्या है प्रीपोजिशन भी है। अगर ये मिल जाए अप टू नाउ या अप टू द प्रेजेंट ये मिल जाए, या फिर मिल जाए दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर ये मिल जाए, या फिर टिल मिल जाए, या फिर नॉट या येट मिल जाए, या फिर बाय नाउ मिल जाए। अपने वो सेंटेंस है वो एग्जाम के अंदर दिया हुआ मिलेगा, उसके लास्ट में ये जो इतने वर्ड है इसमें से किसी में से मिल जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एडवर्ब के आधार पे वाक्य को पूछा गया है। अगर ये इतनी जो एडवर्ब है 12 जो एडवर्ब यहाँ पे जो लिखी है इसमें से अगर कोई भी एडवर्ब वाक्य के लास्ट में मिले, अभी जो एग्जाम्पल है उसको हम हल करेंगे तो और बेटर समझेंगे इसको। ये इतनी जो एडवर्ब है ये वाक्य के अगर लास्ट में मिले तो हम कैसे उसको हल कर सकते हैं एडवर्ब के आधार पे। तो सबसे पहले क्या है वाक्य में दिया हुआ मिलेगा, लास्ट में है ये एडवर्ब है, एडवर्ब है ये दी हुई मिलेगी। इसके आधार पे हमें इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज करना है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये लगानी है। इसको हम अभी क्या है एक्सरसाइज करेंगे उसमें और अच्छे से समझेंगे। तो जो इसका मेन नियम है
ये हमने समझ लिया है कि इतनी जो एडवर्ब है, ये जो 12 एडवर्ब यहाँ पे लिखी है, इसको वाक्य के लास्ट में मिलेगी ये। इसके आधार पे हमें इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या यूज करेंगे। इसमें हैज का यूज किया जाता है, हैव का किया जाता है, सिंगुलर नाउन है उसके साथ हैज का यूज किया जाता है, प्लुरल नाउन है उसके साथ हैव का यूज किया जाता है। हैज है वो एक वचन कर्ता के साथ होगा, ही शी इट नेम। बाकी हैव है ये प्लुरल के साथ बहुवचन कर्ता के साथ, आई यू वी दे उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। और इसके अंदर जो वर्ब क्रिया उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अभी देखिए इसमें जो रिसेंटली है ये हाल ही में, ऑलरेडी है पहले से ही, जस्ट अभी अभी, सो फार अभी तक, येट अभी तक, लेटली हाल ही में, सो फार सिंस या फॉर है ये प्रीपोजिशन है, अप टू नाउ है अप टू द प्रेजेंट ये वर्तमान को दर्शाता है। और जो ये दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर ये जो वाक्य के लास्ट में मिलेगा वो है टिल, मतलब अभी ये नॉट येट है और बाय नाउ है। ये जो एडवर्ब्स है ये वाक्य के लास्ट में दी हुई मिलेगी आपको। ये दी हुई मिलेगी तो अपने को जो ब्रैकेट है, अब जो वाक्य है अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें देखना आपको पहले कर्ता लिख देंगे, जो सब्जेक्ट है होगा वो लिख देंगे, और ब्रैकेट है वाक्य के अंदर कुछ रिक्त स्थान है वो छोड़ देंगे। उसके बाद अपने को क्या है फॉर्म दे देंगे वर्ब की। फर्स्ट फॉर्म दे दिया, जैसे फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट के अंदर दे देंगे। फिर जो वाक्य का जो सेंटेंस है हमें पूछेंगे उसके अंदर हमें क्या अप्लाई करना है, तो उसमें हमें अप्लाई करना है। सब्जेक्ट हमें दिया हुआ मिलेगा, उसके अंदर हमको क्या लिखना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार डालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की जो ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म दी हुई मिलेगी उसकी थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो अभी चलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम बनाना सीखते हैं। तो अभी देखिए इसमें हम एक्सरसाइज है वो करेंगे हम। अभी जो एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं अभी ये देखना है हमको। जो सीधे साधारण वाक्य जो बनाते हैं वो तो फॉर्मूले के आधार से हम वाक्य को बना देते हैं। अभी इसमें क्या है, जो फॉर्मूला है, जो वाक्य है वो एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में हमें इस तरीके से क्या है, वाक्य वो पेपर के अंदर दिए हुए मिलेंगे, उसमें जो वर्ब की जो फॉर्म है ये हमें दी हुई मिलेगी। अब इसमें हमको वाक्य को पहचानना कैसे है, अभी देखिए जो पहला वाक्य है इसमें बाय नाउ क्या है, एडवर्ब है। जो एडवर्ब हमने पीछे क्लास में शुरू में देखा है, तो ये बाय नाउ ये एडवर्ब है इस वाक्य में। तो अब ये एडवर्ब है, ये अच्छे से हमें याद करनी पड़ेगी, तभी हम एडवर्ब को है कि एग्जाम के अंदर पहचान सकते हैं। अदरवाइज तो हम एग्जाम में एडवर्ब को पहचान ही नहीं सकते कि इसमें एडवर्ब है कौन सा। तो इस तरीके से हमें क्या है, पेपर के अंदर वाक्य है वो दिया हुआ मिलेगा। अभी इसमें हमें अप्लाई करना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो ये जो हमें एडवर्ब है इसका अगर ध्यान होगा तब भी हम क्या है वाक्य में करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज तो हम करेक्ट फॉर्म नहीं भर पाएंगे कि कौन सी एडवर्ब है कौन से टेंस में लगाना है। अब जो एडवर्ब पीछे क्लास में हमने 12 एडवर्ब है ये देखी है, तो उसमें से ये एडवर्ब है ये वाक्य के लास्ट में दी हुई मिलेगी। अब देखिए इस जो पहला वाक्य है ही से स्टार्ट है, इसमें फॉर्म दे दिया राइट ए स्टोरी बाय नाउ। बाय नाउ है तो इसमें क्या है, ये एडवर्ब है इस सेंटेंस के अंदर। तो ये जो एडवर्ब है ये कौन से टेंस में आती है ये हमें पहचानना है। तो अपना है जो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसके अंदर ये एडवर्ब आती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना चाहिए कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसमें हैज और हैव वो दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसमें अभी मैंने एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का ये ले लिया अभी। इसके आधार पे क्या वाक्य बनाएंगे। अगर नेगेटिव का होगा तो यहाँ पे नोट ऑन लग जाएगा, इंटेरोगेटिव का होगा तो सबसे पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब है, उससे पर्सनवाचक वाक्य है उससे शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो ये हमने क्या है क्लास में पीछे वो सीख लिया है। अभी देखिए इसमें जो हम फॉर्म है ये भरेंगे अभी। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया नंबर 1 है ही राइट ए स्टोरी बाय नाउ। अब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म लगानी है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, जो कर्ता सब्जेक्ट है ये क्या है ही।
ठीक है, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन है तो उसमें किसका यूज करेंगे, हैज या हैव में से सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हैज लिख दिया। अब हैज लिख दिया, उसके बाद इसमें क्या लिखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अपने को तो क्या है, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है, राइट। तो अब राइट का हमें क्या है, फॉर्म का पता होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म कौन सी है। अब इसमें देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी एक नंबर जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो इसमें देखिए अभी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, अब इसका थर्ड फॉर्म लगाना है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिटन। रिटन। अब जो अपना वाक्य है ये सही हो गया अभी। जैसे पूछा था कि ही राइट ए स्टोरी बाय नाउ, सबसे पहले हमने क्या है, एडवर्ब को पहचाना। एडवर्ब के बाद क्या है, सब्जेक्ट को पकड़ा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। एडवर्ब के आधार से हमें पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद क्या लिखना है, सिंगुलर के साथ, जैसे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया। फिर इसके अंदर टेंस में कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का। तो राइट की थर्ड फॉर्म है ये रिटन। तो अपना वाक्य होगा ही हैज रिटन ए स्टोरी बाय नाउ। इस आधार से क्या है, क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं एडवर्ब के आधार पे। दूसरा जो वाक्य है वो देखिए, सी, फिर क्या लिख दिया, नोट थ्रू माय बुक्स जस्ट नाउ। तो सबसे पहले क्या है, एडवर्ब को पहचाना हमने, क्या है, जस्ट। एडवर्ब क्या अपनी जस्ट है। अब जस्ट से पता चल गया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब का हमें पता है कि क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर सी के सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। अब देखिए इसमें एक चीज है वो ध्यान से समझिए, इस वाक्य के अंदर आप इसमें क्या दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। तो ये कौन सा जो सेंटेंस बनेगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ये अफर्मेटिव का था। नोट हम क्या करते हैं, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव का जो फॉर्मूला है ये बन गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो अभी इसके अंदर जो क्या है, नोट लिखा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। तो सी लिख दिया, उसके बाद हैज लिख दिया। अब अपना जो नेगेटिव का फॉर्मूला है ये क्या कह रहा है, नोट को उतारिए। तो इसमें क्या है, नोट लिख दिया, सी हैज नोट। अब थ्रू का जो थर्ड फॉर्म है ये होगा थ्रोन, ये होगा थ्रोन। अब तो अपना वाक्य है ये करेक्ट हो गया। अगर नोट नहीं लगाएंगे तो अपना वाक्य है वो गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव के आधार पर पूछा गया, ये नकारात्मक वाक्य है। अभी एक बार इसको फिर से देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, सी, उसके बाद ये ब्रैकेट है ये खाली है, उसके बाद क्या है, जो फॉर्म है मैं दे दिया नोट थ्रू। उसके बाद इसमें जो एडवर्ब है ये जस्ट दी हुई है, तो जस्ट से हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद सब्जेक्ट को पकड़ो, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कर्ता सी। उसके बाद क्या है, नोट थ्रू। तो नोट है ये किसका सेंस दे रहा है, नेगेटिव का। नेगेटिव के अंदर हम कितने नंबर पे नोट को लगाते हैं, 3 नंबर पे। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट, तो यहां हम यूज करते हैं नेगेटिव में। तो पहला अपना सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला करेंगे, उसमें सब्जेक्ट आता है, हैज या हैव जो आता है वो लिखते हैं। तो ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज का प्रयोग कर दिया, बाद में नोट का यूज कर दिया। उसके बाद जो आपने वो फॉर्म दी है, फर्स्ट फॉर्म थ्रू दी हुई है, तो उसका थर्ड फॉर्म है थ्रोन है, वो हो गया। ये दो एग्जांपल है, ये सिंगुलर के हैं, ये दो नीचे के हैं, ये प्लूरल के हैं। अब देखिए 3 नंबर जो सेंटेंस है ये क्या बोल रहा है, आई चेस दिस वीक। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें एडवर्ब पकड़ना है। तो दिस वीक, ये जो ऊपर की क्लास में है हमने देखी है, ये एडवर्ब हो गई। एडवर्ब के बाद क्या है, हमने पहचान लिया टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या है, कर्ता को पहचानो, कर्ता क्या है, आई, ये हो गया प्लूरल नाउन। प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो ये होगा आई हैव। उसके बाद क्या है, फॉर्म कौन सी दी हुई है, पहले
प्ले की थर्ड फॉर्म करना है प्लेड। अब अपना जो वाक्य है ये होगा आई हैव प्लेड चेस दिस वीक, ये अपना वाक्य हो गया। उसके बाद क्या है, जो लास्ट है ये यू हिज का सो फार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडवर्ब उसको पहचानो। तो सो फार इस वाक्य में क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एडवर्ब के आधार पे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू है तो यू के साथ क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे प्लूरल का। हैव के बाद क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म है वो हो गई ड्रिवन, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस है वो हिज कार सो कार। तो अपना जो वाक्य है ये बनेगा यू हैव ड्रिवन हिज कार सो कार। इस आधार पे क्या है, एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें याद क्या करना है, एडवर्ब। एडवर्ब से ये हमें याद रहेगी तो ये हम क्या है एक्सरसाइज है उसको हल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन से जो टेंस है उसके एडवर्ब है। तो आप अपने पास से ज्यादा क्या है, जितने एक्सरसाइज को हल करेंगे उतने ही ज्यादा आप सेंटेंस है वो बना सकते हैं। अब सेंटेंस है साधारण सेंटेंस है वो भी बना सकते हैं, लेकिन एडवर्ब से हम जो वाक्य बनाते हैं उसमें हमें एडवर्ब का पता होगा कि इस वाक्य के अंदर एडवर्ब क्या है। तब भी हम क्या कर सकते हैं कि उसको टेंस को पकड़ सकते हैं कि टेंस कौन सा है, उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे। उसके बाद जो उसकी वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर टेंस को जितना आसान बनाना है तो पीछे की क्लास से है वो शुरू से लेके लास्ट तक आप जितना उसके उतना रिवाइज करिए। किसी विद्यार्थी ने अगर पीछे की क्लास से नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहां जाके पीछे की क्लास है वो देख सकते हैं। अभी इसमें एडवर्ब के आधार पे ये भी हमने वाक्य बना दिया है। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो प्रेजेंट का जो लास्ट भाग बचा उसकी क्लास होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या है अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा वो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बने रहिए। जय हिंद जय भारत।